बच्चे क्यों नहीं है साथ? बायान सरदार, सारोजा कहाँ है हमारा? हमारी बेटी को साथ क्यों नहीं लाए अपने? मैं बताता हूँ तुम्हें, थोड़ा सब्र करो। आप लोग अकेले क्यों आ गए? उस्मान सरदार और बाला वाले तक आए। फातिमा ठीक तो है? बताइए, उन्हें सही सलामत ढूंढ लिया है ना बेगम खातून? वो उन सब के बदले में हमसे सौत मांग रहे हैं। वो इस वक्त आकिसार में कुफार की कैद में है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह अल्लाह। हौसला रखो हजल खातून, हौसला रखो। सारोजा, ए बुजुर्गों, मेरी बहनों, भाइयों, आज तक अच्छे और बुरे दिनों में हम सब आपके साथ मिलकर खड़े रहे। हम साथ मिलकर रोए और साथ मुस्कुराए भी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी रियासत मुश्किल में है। काफिरों ने मेरी बहन फातिमा और हमारे सरदारान के बेटों को कैद करके उन पर जुल्म कर रहे हैं। उन जालिमों से हमारी कुछ शराइत तय हुई हैं। आपके लिए मुश्किल होगा, हम जानते हैं। हमारा ये फैसला भी आपके लिए तकलीफदेह है, लेकिन हमारी बहन फातिमा को बचाने के लिए हमें यह करना पड़ेगा। हमें अपनी सरजमीन सूद बाज़ंतीनियों के हवाले करनी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए। कहाँ जाएंगे हम? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? हम अपनी सरजमीन कैसे दे सकते हैं सरदार? अगर कोई और रास्ता हमारे सामने होता तो यकीनन हम वही अपनाते, मगर रास्ता नहीं है कोई। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। आप फिक्र ना करें, हमारे कबीले के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। ये मत समझिएगा कि हमने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं, और हर किसी ये मत समझिएगा कि हम उनके सामने अपने सर झुका लेंगे। उन्होंने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जिस तरह उन्होंने हमारी पीठ पर वार किया, हम सामने से उनके सीनों पर वार करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये फैसला और ये वक्त हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है सरदार। हरगिज फिक्र मत करो, बहुत जल्द वापस आ जाओगे। मगर हर वो शख्स जो इस सब में शामिल है, वो जिंदगी की भीख मांगेगा मुझसे। मैं उस्मान सरदार कसम खाकर कहता हूं।
बात सुनो प्यारे भाई, अजनबी मुसाफिर हूं मैं, बुरसा जाना है मुझे रास्ता बताएंगे? मशरिक की तरफ जाओ, तुम्हें वहां से रास्ता मिल जाएगा। खुश रहो प्यारे भाई। चलो। प्यारे भाई, तुम हमें कले के अंदर ले जाओगे। हा, हा। फातिमा, कैसी होगी मेरी बेटी? क्या वो डर रही होगी? मेरी बेटी फातिमा है वो, डरने वालों में से नहीं। सोच से सब वाकिफ है। बोलो फिरा, गुंजा, बताओ जरा हालात क्या है वहां के? कुछ ठीक नहीं है बाबा। आपको इल्जाम दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप सूद को उनके हवाले कभी नहीं करेंगे। वो जो कह रहे हैं कहने दीजिए, लगाने दो इल्जाम, लेकिन ये कोई ना भूले हमारी जरा सी भी गलती के नतीजे में फातिमा और बाकी लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। लौकास और उसके साथ जो शैतान औरत है चाहते हैं कि हमारे लोगों का हमसे एतमाद उठ जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। फातिमा को भी आजाद कराएंगे, सौत भी नहीं देंगे। वो वक्त जरूर आएगा कि लोग जान जाएंगे, जरूर समझ जाएंगे। अगर उन्हें हमारे मंसूबे का इल्म हो गया तो? बिल्कुल नहीं, उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं होगा। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अल्लाह हमें फतह से हमकिनार करेगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। और खान अलाउद्दीन, सुबह होने से पहले ही तुम्हें कबीले से निकलना होगा। इसकी खबर किसी को भी ना हो पाए, और एहतियात करेंगे अब से हम। जो हुक्म बाबा। जो आपका हुक्म। उस्मान, मैं इन सबके सामने कुछ नहीं कह सकी, मगर अगर उन्हें हमारे मंसूबे का पता चल गया तो क्या करेंगे? अब जो होगा देखेंगे, अभी हम इंतजार करेंगे। लुकास, क्या तुम ये देखने के लिए आए हो कि कौन सी मछली हमारे जाल में फंसी है? बिल्कुल ऐसा ही है सोफिया। आज बायान या बेगम खातून, इनमें से कोई एक तो हमारे जाल में फंसेगा और वो हमें उस्मान के बनाए हुए एक एक मंसूबे की खबर देंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। चाहे वो हमारी मदद ही क्यों ना करे, लेकिन उनका अंजाम वही होगा जो उस्मान का होगा लुकास। वो, उसका खानदान और वो तमाम तुर्क, सब के सब मौत का मजा जरूर चखेंगे। बिल्कुल, सब के सब
मरेंगे। वो पहले सौत से और फिर अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। ऐसा ही है। सरोजा बेटा, मेरे बहादुर शेर, मेरा बेटा। बात सुने बायान, मेरा बेटा मुझे ला दे। आपसे गुजारिश करती हूँ, उसे कुछ मत होने दीजिएगा। हौसला रखना होगा तुम्हें। जानता हूं मैं, ये एक माँ का दिल है। हम उन्हें वापस ले आएंगे, इंशाल्लाह जरूर ले आएंगे। वो उन काफरों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्या पता कि मेरे बेटे के साथ क्या सलूक करेंगे बायान। मेरे प्यारे बेटे, मेरे बहादुर शेर, मेरा बेटा फातिमा की खातिर उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए इस आग में कूद गया। सरोजा, सरोजा। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो किसी को बताए बगैर आज रात सराय में आ जाना, अकेले। कहाँ जा रहे बायान? मैं उसे जरूर बचा लूंगा। अपने इन आंसुओं को जाया ना करो। तुम्हारे बेटे को जरूर लाऊंगा मैं। इंशाल्लाह जनाब। या अल्लाह रहम फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत करना। मेरे भाई, वालिदा और बाबा की अमानत हो मेरे पास। मैं तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी मां की तरह हूं। वहां नहीं छोड़ सकती मैं तुम्हें। वहां अजियत में कैसे छोड़ सकती हूं? मेरे जिंदान से भागने की कीमत बहुत ही भारी होती है, जानलेवा हो सकती है। छोड़ दो इन्हें, ये सरदारान के बेटे हैं। उस्मान सरदार तुमसे इसका हिसाब जरूर लेंगे, याद रखना जालिम औरत। ऐसा सब कुछ नहीं होगा, अब हिसाब लेने का वक्त हमारा है। उनके मुकद्दर में अब अज़ियत ही अज़ियत है। अगर तुम नहीं चाहती कि ये सब तुम्हारे साथ हो तो एक लफ्ज ना निकालना। तुम चाहे हमारे जिस्मों के कितने भी टुकड़े कर दो, लेकिन हमें हमारे मकसद से हटाने के लिए तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। जब तुम उस्मान सरदार का सामना करोगी तब तुम जान जाओगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। बहुत पछताओगी, बहुत। फातिमा, फातिमा खातून, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। एक कीड़े की तरह मसल सकती हूँ तुम्हें, सांसें तंग कर सकती हूँ मैं तुम्हारी, मगर देखा ना, सब्र कर रही हूँ। हाँ, सब्र कर रही हूँ मैं। कल जब सौत हमारे हवाले किया जाएगा तो याद रहे उसी वक्त तुम्हारी जान भी ले लूंगी मैं। हाँ?
क्या हुआ है? मोहतरमा, कले के तमाम घोड़े बीमार हो गए हैं। लगता है कोई वबा फैल गई है। तो फिर किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? जाकर फौरन नए घोड़े लाए जाए। घटिया तुर्क। कल तुम तीनों को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। शैतान, दोबारा भागने का यहाँ से मत सोचना।